हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग करंट अफेयर का दूसरा भाग में जा रहे हैं। जैसा आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं, ये है दूसरा भाग। तो यहाँ पे हम लोग आज दूसरा शुरू करने वाले हैं। आज भाग 2 है। तो कल हमने भाग 1 में देखा और 7 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज भी हम लोग 7 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपके सामने है पहला क्वेश्चन नहीं कहेंगे, करंट अफेयर है। तो ये है पिछला 2022 का। ठीक है, 2022 का सितंबर महीना का ये टॉपिक है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस। ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस यहाँ पे 2022 में लाया गया था। और ये किस लिए लाया गया था उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे यहाँ पे कहता है कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, तो उसके सूत्रों के द्वारा ये बताया गया कि इस हफ्ते की शुरुआत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीपीआई के परिसरों पर छापेमारी को ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये लाया गया था, ये ऑपरेशन ऑक्टोपस। और वहीं पे और एक यही ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम से हमारे झारखंड में भी इसको लाया गया था। और ये जो था वो आपका नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए लाया गया था। और ये जो ऑपरेशन ऑक्टोपस जो था वो झारखंड में सीआरपीएफ एवं झारखंड पुलिस के संयुक्त पहल के द्वारा इसका ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। और ये ऑक्टोपस जो ऑपरेशन था उसका जो मुख्य उद्देश्य था लातेहार के बूढ़ाघाट पहाड़ से नक्सली को खात्मा करना। ठीक है, नक्सलाइट, जैसा आप सभी को पता है झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो नक्सलाइट के मामले में वो काफ़ी चर्चा में रहता है राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखा जाए। तो ये ऑपरेशन ऑक्टोपस के माध्यम से इसका जो उद्देश्य था, लातेहार जिला का वो बूढ़ाघाट पहाड़ है जहाँ पे नक्सलियों का ये गढ़ था, उस क्षेत्र का नक्सली का वो गढ़ था जिस पे लोग जाना तक डरते थे। ठीक है, जाने का हिम्मत तक नहीं करते थे। लेकिन ये ऑपरेशन ऑक्टोपस लाया गया और इस ऑक्टोपस के द्वारा सीआरपीएफ एवं झारखंड पुलिस के संयुक्त पहल पे वहाँ पे नक्सलियों को मार गिराया भी गया और किसी को गिरफ्तार भी किया गया और उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त भी किया गया इस ऑपरेशन के तहत। और वहाँ पे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन वहाँ पे जाके झंडा भी फहराने का काम किए थे। और अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो पहली बार बूढ़ाघाट में जाके झंडा फहराया था, तो वो होगा आपका हेमंत सोरेन। क्योंकि अब तक कोई भी मुख्यमंत्री उस जगह पे जाकर तिरंगा या झंडा फहराने का कार्य नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बाद और नक्सल इस ऑपरेशन के द्वारा मुक्त हुआ, उस क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ और वहाँ पे हेमंत सोरेन के द्वारा झंडोत्तोलन भी किया गया था। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। ये भी दिसंबर माह 2 दिसंबर 2022 की ये बात है, मतलब पिछले साल का। तो ये जो बात है जो फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में है, वो रांची के लालगुटवा स्थित वन उत्पादकता संस्थान में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन भी किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पता है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो मृदा की बात है, मिट्टी की बात है, तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अगर मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है तो उसको हम लोग किस प्रकार से सामान्य कर सकते हैं, उसको लेके ये इस तरह का ये योजना बनाया गया है। फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया है जिसका विमोचन झारखंड की राजधानी रांची के लालगुटवा में स्थित है एक वन उत्पादकता संस्थान, वहीं पे इसका विमोचन किया गया इस कार्ड का। और आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो झारखंड है देश का पहला राज्य बना है जिसने फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड का विमोचन किया है। ठीक है, विमोचन किया है। इसके माध्यम से जो मिट्टी की गुणवत्ता है, मिट्टी में कमी घटी है, उन सबको ध्यान में रखने के लिए इस तरह का कार्ड का विमोचन किया गया है ताकि इसके द्वारा जितने भी किसान हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए अगला है
गोड्डा अडानी पावर प्लांट, ठीक है, गोड्डा अडानी पावर प्लांट। इसको जो बात है, इसके द्वारा से कुछ झारखंड वासियों को कुछ खुशी भी मिलेगी, कुछ दुख भी मिलेगा। क्यों दुख मिलेगा? क्योंकि इस गोड्डा जो पावर प्लांट है, इसका निर्माण अडानी पावर के द्वारा किया गया। अडानी, ठीक है, अडानी आप सभी को पता है, ये बहुत ही भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, मतलब बहुत ही व्यापार के क्षेत्र में अडानी ग्रुप ऊंचाइयों पर छूता जा रहा है वर्तमान समय में, ठीक है। और इसका जो है वो है गौतम अडानी, ठीक है, गौतम अडानी, इसी के द्वारा इस पावर प्लांट का शिलान्यास भी किया गया, उद्घाटन भी हो चुका है, ठीक है। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ है 16 दिसंबर 2022 को, ठीक है। और ये झारखंड के गोड्डा नामक जिला है, वहीं पे यह प्लांट स्थापित किया गया है। और इस अडानी पावर प्लांट के माध्यम से 800 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और ये जो 800 मेगावाट का जो उत्पादन किया जा रहा है, तो ये जो बिजली है वो झारखंड को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया जा रहा है, ठीक है। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो वहाँ पे ये बिजली का जो उत्पादन हो रहा है उसको वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलता हूँ कि ये जो गोड्डा अडानी पावर प्लांट है वो इंडिया का पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है, ठीक है, इंटरनेशनल पावर प्लांट है, इंडिया का सबसे पहला इंटरनेशनल पावर प्लांट है, ठीक है। तो इसके माध्यम से पूरी की पूरी बिजली ये बांग्लादेश को ही दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड सरकार को 25% बिजली भी दी जाएगी। मतलब ये जो आपका 800 मेगा जो वाट है वो ये पहला चरण है, ठीक है, प्रथम चरण है। उसके बाद जब दूसरा चरण शुरू होगा तो उस समय से झारखंड सरकार को 25% बिजली भी दी जाएगी। लेकिन वर्तमान समय में अभी तक मात्र 0% ही बिजली प्रतिशत के मामले में दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे झारखंड में तो यह प्लांट स्थापित किया गया है, लेकिन झारखंड को एक भी बिजली इसके माध्यम से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे। अगला है देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का दर्जा, ठीक है। देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का दर्जा किसे मिला, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो है आपका रांची मौसम विभाग को ये देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। और यह दर्जा कब दिया गया? तो वो दिया गया है कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, भारत सरकार का मौसम विभाग जो है, विज्ञान विभाग, उसका 148वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इसके दौरान झारखंड की राजधानी रांची के मौसम विभाग को मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का दर्जा भी दिया गया, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो रांची का जो मौसम विभाग है वो सटीक भविष्यवाणी करता है मौसम के मामले में, कि आज बारिश होगी, नहीं होगी, आज गर्मी पड़ेगा। तो जो भी भविष्यवाणी हुई है वो पूर्णतः 100% सटीक बैठा है। तो इस कारण से मौसम विभाग की ओर से रांची मौसम विभाग को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का दर्जा भी दिया गया है हमारे देश में। और ये रांची मौसम केंद्र जो है उसकी स्थापना की बात करे जाए तो वो 29 सितंबर 1955 ईस्वी को किया गया, ठीक है। कब किया गया? 29 सितंबर 1955 ईस्वी को। और ये जो मौसम केंद्र जो है वो आपका बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, मेसरा मतलब आपका ये रांची में ही है, ये आपका मेसरा, BIT मेसरा के नाम से यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है सिमडेगा में मिले आदि मानव के शैल चित्र। आदि मानव के द्वारा बनाया गया चट्टानों में, पहाड़ों में, गुफाओं में जो शैल चित्र होता है उसको यहाँ पे सिमडेगा में पाया गया है, ठीक है। जैसा आप सभी को पता है कि ये जो सिमडेगा जो है, सिमडेगा जिला जो है वो प्राकृतिक सुंदरता, हॉकी और आदिवासी बहुल जिले के रूप में जाना जाता है,
ठीक है। और वहीं जिला में आपको आदि मानव के साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं। और ये जो आदि मानव के साक्ष्य जो मिले हैं उसको खोजने का जो श्रेय जाता है वो ये आपके डॉक्टर अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा को जाता है। वे इस जिले के कई स्थलों पर भ्रमण करके आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र को ढूंढ निकालने का ये काम किए थे। ठीक है। और अंशुमाला तिर्की और बालेश्वर कुमार बेसरा के द्वारा शैल चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो बीरू, बंगरू घोसरा, छुरिया, पूर्णापानी, कोलेबिरा के बवर पहाड़ और जलडेगा के परवा जैसे स्थानों से इन्हें प्राप्त हुए हैं ये शैल चित्र। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है झारखंड की दृष्टि से, झारखंड के इतिहास को जानने के लिए ये काफ़ी बड़ी ही उपलब्धि है। इसके माध्यम से पूरी जो देश है, पूरा विश्व है, वो झारखंड के इतिहास को कि झारखंड का इतिहास कितना अधिक प्राचीन है उसकी जानकारी यहाँ पे मिल सकती है, जिसका पूरा श्रेय आपको जो अंशुमाला तिर्की है और बालेश्वर कुमार बेसरा को जाता है, उनके द्वारा ये खोजा गया। ठीक है। चलिए अगला है जीवाश्म पार्क साहेबगंज विरासत स्थल घोषित। जैसा आप सभी को पता है जो साहेबगंज जो है वो जीवाश्म पार्क के रूप में भी प्रसिद्ध है, तो उस स्थल को विरासत स्थल के रूप में भी अब घोषित किया गया है। ठीक है। जैसा यहाँ पे है कि जो साहेबगंज के जो राजमहल स्थित फॉसिल्स पार्क GSI द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये जो साहेबगंज है उसका ये राजमहल है, उसी में यह पार्क स्थित है। और GSI के द्वारा, GSI का मतलब क्या हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस क्षेत्र को विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये जो राजमहल की पहाड़ी है जहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, वहाँ जितने भी जीवाश्म हैं वो 68 से लेके 145 मिलियन वर्ष पुराने पाए जाते हैं। ठीक है। माने वहाँ जितने भी जीवाश्म हैं वो उनका जो डेटिंग है वो इतना है। ठीक है। 68 से लेके 145 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। तो उनको GSI के द्वारा से विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर भाग 2 में। मैं फिर कल एक नए भाग 3 लेके आऊँगा जिस पे आप सभी को करंट अफेयर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और चैनल में जो नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।